हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई कक्षा 9वीं और 10वीं की साहित्य सागर किताब से बात अटन्नी की इस पाठ को समझने वाले हैं। इसके लेखक है सुदर्शन जी। मैंने इस चैप्टर का और एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें मैंने माइंड मैप के सहारे बिल्कुल शॉर्ट में इसकी स्टोरी समझाई है। आज हम इस पाठ को बिल्कुल डिटेल में मतलब लाइन बाय लाइन समझेंगे। अठन्नी का मतलब 50 पैसे होता है। पुराने ज़माने में 1 पैसा, 2 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स थे। तो यहाँ अठन्नी मतलब 50 पैसा। अब हम बात करते हैं इसके लेखक सुदर्शन जी की। सुदर्शन जी हिंदी के जाने माने साहित्यकार तो थे ही, पर उसके साथ ही उन्होंने फिल्मों की पटकथा मतलब स्क्रिप्ट और सॉन्ग्स गीत भी लिखे हैं। तो चलिए हम इस पाठ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बात अटन्नी की इस कहानी का मुख्य पात्र है रसीला। रसीला एक नौकर है। वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था और उसे 10 रुपये वेतन था। मतलब उसे हर महीने 10 रुपये सैलरी मिलती थी। वेतन मतलब सैलरी। ये कहानी काफ़ी पुरानी है। 1967 में सुदर्शन जी की डेथ हुई। इसका मतलब है यह कहानी उससे भी पहले लिखी गई थी। तो उस समय 10 रुपये की काफ़ी वैल्यू थी। तो रसीला को 10 रुपये वेतन प्रति माह मिलता था। हर महीने उसे 10 रुपये सैलरी मिलती थी। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। उसका पूरा परिवार गांव में रहता था। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। इन सब का भार मतलब इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर थी। मतलब घर का पूरा खर्च रसीला उठाता था। या हम कह सकते हैं कि घर में रसीला यही अकेला कमाने वाला आदमी था। गांव में उसके फैमिली में 5 लोग थे, पिता, पत्नी और 3 बच्चे और खुद रसीला। मतलब 10 रुपये के वेतन में 6 लोगों का खर्च वो चलाता था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता। पूरी सैलरी वो अपने घर, अपने परिवार वालों के लिए भेज देता था। पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। घर में काफ़ी लोग थे, तो 10 रुपये वेतन में उसका घर का खर्च या गुजारा नहीं चल पाता था। उसने इंजीनियर बाबू से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की। वह हमेशा इंजीनियर बाबू से रिक्वेस्ट करता था कि मेरा वेतन कुछ तो बढ़ा दो, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। जब भी रसीला तनख्वाह बढ़ाने की बात करता तो इंजीनियर बाबू कहते कि मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, मैं यहाँ 10 रुपये दे रहा हूँ, अगर कोई और इससे ज़्यादा तुम्हें देता है तो तुम वहाँ चले जाओ, तो तुम वहाँ काम कर लो। वह सोचता, वह मतलब रसीला सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते। रसीला सोचता है कि मैं यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते हैं, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। वह बोलता है कि यहाँ मैं इतने सालों से हूँ, पर मुझ पर कभी किसी ने डाउट नहीं किया, संदेह नहीं किया। यहाँ से जाओ तो शायद कोई 11-12 दे दे। वो सोच रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो कोई मुझे 11-12 रुपये दे सकता है, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। वो कहता है कि यहाँ मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रहा है और मुझ पर कोई शक नहीं करता है, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। शायद यहाँ से जाने के बाद मुझे ऐसा रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। ज़िला मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जज इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनका नाम था शेख सलीमुद्दीन। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। रसीला इंजीनियर बाबू के यहाँ नौकर था और रमज़ान शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था, वॉचमैन था। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। वो साथ में बैठते
और अपना सुख दुख शेयर करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। शेख साहब को फलों का शौक़ था, तो शायद कभी शेख साहब रमज़ान को फल खाने देते होंगे तो उसमें से कुछ फल वो रसीला को देता होगा। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। इंजीनियर साहब को मिठाई खाने का शौक़ था, शायद जो बची हुई मिठाई होती थी वो रसीला रमज़ान को देता था। तो ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन को फल खाने का शौक़ था और इंजीनियर बाबू को मिठाई खाने का शौक़ था। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। एक दिन रमज़ान ने देखा कि रसीला काफ़ी उदास है, बिल्कुल सैड है, तो उसने पूछा कि क्या हुआ, क्यों इतने उदास हो। पहले तो रसीला छुपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला को कुछ तकलीफ़ थी जिसकी वजह से वो उदास था। तो रमज़ान ने रसीला से पूछा कि क्यों उदास हो, पर रसीला अपनी तकलीफ़ रमज़ान को बताना नहीं चाहता था। रमज़ान ने रसीला से कहा कि अगर कोई बात नहीं है तो मेरी सौगंध खाओ, मेरी कसम खाओ और बोलो कि कोई तकलीफ़ नहीं है। रसीला ने रमज़ान का हठ देखा तो आंखें भर आई। आंखें भर आना, आंखें नम हो जाना, आंखों में पानी आना। रमज़ान ने रसीला से उसकी तकलीफ़ का कारण बहुत बार पूछा, तो यह देखकर रसीला की आंखों में पानी आ गया और वह बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। रसीला रमज़ान को बताता है कि गांव से खत आया है और खत में लिखा है कि बच्चे बहुत बीमार हैं और इलाज कराने के लिए रुपया नहीं है, पैसा नहीं है। तो रमज़ान रसीला को सलाह देता है, तो मालिक से पेशगी मांग लो, पेशगी एडवांस। रमज़ान रसीला से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम अपने मालिक से एडवांस मांग लो। इस पर रसीला जवाब देता है, कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। वो बताता है कि इंजीनियर बाबू एक पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। कोठरी रूम। रमज़ान ने रसीला को रुकने का संकेत दिया, इशारा किया कि तुम रुक जाओ, और वह अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रमज़ान अपने रूम में चला गया और फिर कुछ देर बाद जब वह बाहर आया तो उसने रमज़ान को कुछ पैसे दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। जब रमज़ान ने रसीला को पैसे दिए तो वो बिल्कुल चुप रहा। उसने रमज़ान से कुछ नहीं कहा। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रसीला सोचता है कि मैंने इंजीनियर साहब की इतने सालों से मन से सेवा की है, पर जब आज मुझे तकलीफ़ आई है तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मतलब उन्होंने पैसे नहीं दिए। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला सोचता है कि रमज़ान कितना गरीब है पर वो बिल्कुल देवता है और वो दिल से दुआ देता है कि ईश्वर उसका अच्छा करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। ऋण, कर्ज। रमज़ान से जो उसने कर्ज लिया था अपने बच्चों के इलाज के लिए, वो उसने चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रसीला ने रमज़ान से जितना भी पैसा लिया था वो उसने उसे रिटर्न कर दिया। सिर्फ 8 आने मतलब 50 पैसे बाकी रह गए थे। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। रमज़ान ने जो 8 आने बचा हुआ था वो रसीला से कभी भी नहीं मांगा। फिर भी रसीला जब भी रमज़ान के सामने जाता था वह शर्मिंदगी महसूस करता था। आंख ना उठा पाना, शर्मिंदगी महसूस करना। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, बाबू कह रहे हैं, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ कह रहे हैं ऐसे वर्ड आता है। इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। एक दिन की बात है,
जब बाबू जगत सिंह किसी के साथ एक कमरे में बैठे हुए थे और कमरे में से कुछ आवाज़ आ रही थी। रसीला ने जब उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो इंजीनियर बाबू किसी से कह रहे थे कि आप बस मुझे 500 रुपये दे रहे हो। 500 रुपये देना तो मेरा इंसल्ट है। मतलब वो किसी से 500 रुपये की रिश्वत ले रहे थे। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। जिस आदमी से वो रिश्वत ले रहे थे वो कह रहा था कि हुजूर, हुजूर मतलब सर या माई बाप, मान जाइए और आप ऐसा समझिए कि आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। मतलब मैं आपको आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम पैसा दे रहा हूँ, तो आप ऐसे समझिए कि आपने मेरा काम बिल्कुल मुफ्त में किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। रसीला जब समझता है कि अंदर बाबू साहब रिश्वत ले रहे हैं तो वो सोचता है कि पैसा कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वो सोचता है कि मैं पूरा दिन, पूरा महीना परिश्रम करता रहता हूँ, मेहनत करता हूँ और 1 महीने के बाद केवल 10 रुपये मुझे मिलते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। उसने जो बात इंजीनियर बाबू और रिश्वत देने वालों के बीच सुनी थी, वह बात उसने रमज़ान को बताई। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। रमज़ान बोलता है कि हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। गुरु हैं मतलब वो इंजीनियर बाबू से भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है। शिकार कोई आदमी उनके पास आया होगा जिससे रिश्वत लेकर शेख साहब ने काम किया होगा और उस आदमी के लिए यहाँ रमज़ान शिकार यह वर्ड यूज़ करता है। यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 1000 से कम न तय हुआ होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने। रमज़ान रसीला को बताता है कि शेख साहब के पास आज एक आदमी आया था जिससे शायद उन्होंने कम से कम 1000 रुपये रिश्वत ली होगी। ये जो गुनाह करते हैं, जो क्राइम करते हैं, उसकी सज़ा उन्हें मिलती है या पता नहीं, यह तो भगवान जाने। वो बोलता है कि पता नहीं, भगवान ही जानते हैं कि ऐसे क्राइम की सज़ा मिलती है या नहीं। पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, रिश्वत लेते हैं और बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं। कोठियाँ बंगलोज़ या हवेली कह सकते हैं। वो बड़े बंगलोज़ में या कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। तो जो बात रसीला सोच रहा था वही बात रमज़ान भी सोच रहा है कि हम इतना परिश्रम करते हैं, हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी पैसा नहीं आता है। और जो लोग रिश्वत लेते हैं वो बड़ी बड़ी कोठियों में आराम से रहते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। धर्म न बिगड़ा मतलब उसके मन में कभी लालच नहीं आया, उसने कभी चोरी का सोचा नहीं, क्योंकि रसीला एक साधारण, सरल और ईमानदार व्यक्ति था। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। वो सोचता है कि हर बार मेरे हाथ में जब भी पैसा आता था, मैं उसमें से अगर एक आना भी निकाल लेता तो मेरे पास तो बहुत सारी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उससे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। इंजीनियर साहब ने बुलाया और कहा कि जल्दी से जा, दौड़कर जा और 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। तो रसीला ने रमज़ान के पास से 5 रुपये लिए थे, जिसमें से उसने 4.5 रुपये ऑलरेडी लौटाए हुए थे और अब सिर्फ अठन्नी बची थी। तो जब इंजीनियर साहब ने मिठाई लाने के लिए रसीला को 5 रुपये दिए तो उसने सिर्फ 4.5 की मिठाई खरीदी और जो अठन्नी बची हुई थी वो रमज़ान को दिया और सोचने लगा कि अब रमज़ान का कर्ज उतर गया है।
बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है। इंजीनियर साहब ने जब मिठाई देखी तो वो समझ गए कि यह मिठाई 5 रुपए की नहीं है। रसीला को पूछा कि क्या यह 5 रुपए की मिठाई है? हुजूर 5 रुपए की ही है। रसीला बोला, हाँ 5 रुपए की ही मिठाई है। रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ जाना, वो बिल्कुल घबरा गया, डर गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। जैसे ही रसीला डर गया, बाबू जगत सिंह समझ गए कि इसने कम पैसे की मिठाई लाई है और बाकी पैसे अपने पास रखे हैं। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने वही दोहराया। फिर रसीला ने कहा कि हाँ मैं 5 रुपए की ही मिठाई लाया हूँ। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। बाबू जगत सिंह ने रसीला को ज़ोर से थप्पड़ मारा, एक तमाचा मारा और बोले, जहाँ से मिठाई लाया है चल उस हलवाई के पास चलेंगे। हुजूर झूठ कहूँ तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए। रसीला कुछ बोल रहा था और उसकी बात बीच में से ही काट कर इंजीनियर बाबू एकदम से चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। इंजीनियर बाबू एकदम से गुस्से में आए और चिल्ला कर बोले कि तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इस बात का पता अभी चलेगा। अभी मैं हलवाई के पास जाता हूँ और सच का पता लगाता हूँ कि तुमने कितने रुपए की मिठाई खरीदी थी। आप कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माए बाप गलती हो गई, माफ़ कर दे। रसीला डर गया और बोला कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। आग बरसना, गुस्सा होना, क्रोधित होना। इंजीनियर साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। इंजीनियर साहब ने महज 8 आने की चोरी के लिए रसीला को बिल्कुल बेरहमी से पीटा और फिर उसे पुलिस स्टेशन ले गए, थाने ले गए, पुलिस स्टेशन ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पुलिस थाने लेकर जाकर उन्होंने वहाँ जो भी सिपाही था उसके हाथ में एक 5 का नोट रखा और उसे बोले कि इसे मार कर इससे अपनी चोरी कबूल करवा लेना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब जो बुरा आदमी होता है या दुष्ट व्यक्ति होता है उस पर समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो बातों से नहीं मानता, उसे तो मार कर ही समझाया जा सकता है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। दूसरे दिन रसीला का केस शेख साहब के कोर्ट में गया। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला बिल्कुल सीधा और सरल स्वभाव का था, पर कमज़ोरी के क्षणों में उसने 8 आने की चोरी की थी। रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। जब इंजीनियर बाबू ने रसीला पे दबाव डाला, प्रेशर डाला, तब उसने अपना अपराध, अपना क्राइम स्वीकार कर लिया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है। वो चाहता तो बोल सकता था कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। वो झूठ भी बोल सकता था, मैं इंजीनियर बाबू की यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर उन्होंने मुझे फंसाया है। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। एक अपराध, एक क्राइम वो कर चुका था, अब झूठ बोलने का दूसरा अपराध वो नहीं कर सकता था या करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखें खुल गई थी। वह एक अच्छा आदमी था तो दूसरा अपराध करने की और झूठ बोलने की हिम्मत वो नहीं कर पाया। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए। उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने हाथ जोड़े और बोला, हुजूर, हुजूर मतलब माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, ये मेरा पहला अपराध है, मेरा पहला गुनाह है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे।
ये सेंटेंस यहाँ व्यंग्यात्मक रूप से लिखा गया है। जब हम आगे इस कहानी को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि यहाँ इस तरह व्यंग्यात्मक सेंटेंस क्यों यूज़ किया है। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। शेख साहब ने रसीला को केवल 8 आने की चोरी के लिए 6 महीने की सज़ा सुनाई और फिर उन्होंने रुमाल से अपना मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। रुपये हैं यहाँ। जिस रुमाल से उन्होंने अपना मुंह पोंछा उसमें ही बांधकर उन्होंने एक दिन पहले 1000 रुपये की रिश्वत ली थी। इसीलिए शेख साहब न्यायप्रिय व्यक्ति थे, ये सेंटेंस यूज़ किया है। ये व्यंग्यात्मक सेंटेंस लिखा हुआ है क्योंकि जो आदमी खुद 1000 रुपये की रिश्वत लेता है वो 8 आने की चोरी के लिए किसी और को 6 महीने की सज़ा देता है। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। खून उतर आना, क्रोधित होना, गुस्सा होना। जब शेख साहब ने फैसला सुनाया तो रमज़ान बिल्कुल गुस्सा हो गया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। वो बोलता है कि इस दुनिया में न्याय है ही नहीं, पूरा अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो वो अपराधी है। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। दोनों हाथों से धन बटोरना मतलब बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना, बहुत सारा पैसा जमा करना। वह बोलता है इस दुनिया में तो न्याय है ही नहीं। जिसकी चोरी पकड़ी जाती है वो अपराधी हो जाता है और जो लोग इतनी बड़े बड़े हवेलियों में रहते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। इनडायरेक्टली वो इंजीनियर बाबू और शेख साहब के बारे में सोच रहा है। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? रमज़ान शेख साहब के यहाँ चौकीदार था, तो उसी घर में और एक दासी मतलब एक नौकरानी काम करती थी। जैसे ही रमज़ान कोर्ट से घर पहुंचा तो दासी ने पूछा कि रसीला का क्या हुआ? क्या हुआ मतलब सज़ा सुनाई या नहीं सुनाई? 6 महीने की कैद हुई। रमज़ान बताता है कि रसीला को 6 महीने की सज़ा हुई है। तो इस पर दासी कहती है, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। दासी बोलती कि अच्छा हुआ, वो चोर था तो उसे सज़ा तो होनी ही थी, वो इसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रमज़ान कहता है कि ये इंसाफ नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है कि सिर्फ एक अठन्नी के लिए 6 महीने की सज़ा हो गई। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। जब रात हुई और शेख साहब और इंजीनियर साहब जैसे बड़े चोर 1500 के चोर अपने नरम गद्दों पे, नरम मैट्रेस पे आराम की नींद सो रहे थे, तब एक अठन्नी का मामूली चोर जेल की तंग मतलब छोटी और अंधेरी रूम में पछता रहा था। सुदर्शन जी की यह कहानी एक उपहासात्मक कहानी है। इस कहानी में इस समाज में जो रिश्वतखोरी है और न्याय व्यवस्था जिस तरह है या जस्टिस जिस तरह है, उस पर यह कहानी प्रहार करती है। इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी लोगों को समाज के कड़वे सच से अवगत कराना चाहते हैं और हमने देखा कि पूरी कहानी अठन्नी पैसे के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है।